रेडी स्टार्ट। पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़, लाखों लोग प्रभावित, फसलों को भारी नुकसान। चंडीगढ़ 4 सितंबर 2025। पंजाब में पिछले कई दशकों के बाद सबसे भयावह बाढ़ ने कहर बरपाया है। भारी बारिश और पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, रावी और नदियां उफान पर हैं, जिससे राज्य के 23 जिलों के 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल जान माल का भारी नुकसान किया है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि क्षेत्र को भी गहरा धक्का पहुंचाया है। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है और राहत तथा बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बाढ़ की भयावहता आंकड़े जो चिंताजनक हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस बाढ़ ने अब तक 30 से अधिक लोगों की जान ले ली है और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला और होशियारपुर शामिल हैं। गुरदासपुर में 1.45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि अमृतसर और फिरोजपुर, फाजिल्का में भी हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। बाढ़ के कारण लगभग 3 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे धान, कपास और मक्का की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। यह किसानों के लिए एक बड़ी त्रासदी है, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मवेशियों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को और भी नुकसान हुआ है। सड़कों और पुलों का नामो निशान मिट गया है, जिससे संपर्क टूट गया है और राहत सामग्री पहुंचाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। राहत और बचाव कार्य, सरकार और समाज का एकजुट प्रयास। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। सेना, भारतीय वायुसेना, NDRF और पंजाब पुलिस की टीमें प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम कर रही हैं। अब तक 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। पंजाब सरकार ने राज्य भर में 174 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें से 74 सक्रिय हैं और इनमें 4,700 से अधिक लोगों ने शरण ली है। इन शिविरों में लोगों को भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने फिरोजपुर जिले में 400 से अधिक मेडिकल कैंप लगाए हैं, जहां बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की विशेष देखभाल की जा रही है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस मुश्किल घड़ी में समाज के विभिन्न तबके भी मदद के लिए आगे आए हैं। पंजाबी कलाकार और गायक राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे बुरी तरह प्रभावित गांवों को गोद लिया है। इसके अलावा कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में जुटे हुए हैं। आगे की चुनौतियां और भविष्य की राह। हालांकि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी उतरने के बाद बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का आकलन करना एक बड़ी चुनौती होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ है। इस आपदा ने एक बार फिर से नदियों के किनारे अतिक्रमण और अनियंत्रित शहरीकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन नीतियों में सुधार करना आवश्यक है। सरकार को नदियों के किनारे बफर जोन बनाने और बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने पर ध्यान देना होगा। इस बाढ़ ने पंजाब के लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन जिस तरह से लोग और सरकार एकजुट होकर इस आपदा का सामना कर रहे हैं, वह एक उम्मीद की किरण जगाता है। आने वाले दिनों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास एक बड़ी प्राथमिकता होगी और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।